नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती ने अब तक जो भी नाम सामने आए हैं, मायावती ने जिस पर भरोसा जताया है, उम्मीदवार बनाए हैं, उसमें से 4 यानी कि 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और 4 उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो मायावती ने संकेत और संदेश साफ कर दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में वो दलित और मुस्लिम समीकरण के साथ ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और यही फार्मूला, इसी फार्मूले के तहत वो संभल लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि संभल लोकसभा सीट पर मायावती कोई मुस्लिम चेहरा उतार सकती हैं। संभल वो लोकसभा सीट है दोस्तों जहां से शफीकुर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि मायावती संभल से कोई मुस्लिम चेहरा मैदान में उतार सकती हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि आखिर वो मुस्लिम चेहरा कौन होगा या फिर बीएसपी की तरफ से संभल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी कौन बनाया जाएगा। इसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। 3 नाम ऐसे हैं दोस्तों जिनकी चर्चाएं चल रही हैं और 3 नामों का पैनल बनाकर मायावती के पास भेजा जा चुका है और अब मायावती इस पर फैसला लेंगी। जो बात निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि मायावती अभी भी कोई भी जल्दबाजी करना नहीं चाहती हैं। वो पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान हो जाए, उसके बाद वो अपने प्रत्याशी पर मुहर लगाएंगी, नाम पर मुहर लगाएंगी। तो इसलिए वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का इंतजार कर रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसके बाद मुहर लगेगी। बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी पर दोबारा विश्वास जताया है दोस्तों, और वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से जानकारी सामने आ रही है कि संभल लोकसभा सीट से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ सकता है। ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। संभल लोकसभा सीट पर करीब 40% हिंदू मतदाता हैं और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है दोस्तों। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो करीब 8.5 लाख से 9 लाख मुस्लिम वोटर जो हैं वो संभल लोकसभा सीट पे आते हैं, जबकि अनुसूचित जाति के करीब 2,75,000 वोटर हैं। यहां पर 1.5 लाख की आबादी यादव वोट बैंक की है और 5,25,000 पिछड़ा और सामान्य वोटर इसमें आते हैं। तो ये जातीय समीकरण संभल लोकसभा सीट का हम आपको बता रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी यहां से मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतार सकती है। जातीय समीकरण को अगर हम देखें तो यहां से मुस्लिम चेहरा उतारने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं यहां पर मायावती, और सभी पार्टियों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है मायावती अगर यहां से कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारती हैं तो। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि बीएसपी संभल से 3 मुस्लिम नामों पर विचार कर रही है। ये नाम बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भेजे भी जा चुके हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। इनमें पहला नाम कौन सा है, एक एक करके वो तीनों नाम हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों और उनके बारे में आपको बताएंगे। इसमें से पहला नाम है पूर्व मंत्री हाजी अकबर का। कुंदरकी विधानसभा से 5 बार के विधायक रह चुके हैं हाजी अकबर। उनका सियासी सफर काफी लंबा है, लंबा चौड़ा राजनीतिक सफर है। साल 1977 की अगर हम बात करें और 1980 की बात करें, 1991 की बात करें तो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी और इसके बाद वो बसपा में चले गए और 1996 और 2007 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। तो 5 बार के विधायक हैं। दूसरा नाम कौन सा आ रहा है दोस्तों, वो आप सुनिए। दूसरा नाम जो आ रहा है वो कुंदरकी से पूर्व विधायक है हाजी रिजवान। हाजी रिजवान का नाम सामने आ रहा है दोस्तों, और हाजी रिजवान जो हैं उन्होंने 2002, 2012 और 2017 में से सपा समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। कुंदरकी विधानसभा से 2002, 2012 और 2017 कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत कर आए। कुंदरकी से 2022 में सपा ने हाजी रिजवान का टिकट काट दिया था दोस्तों और शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं जिया, उनको टिकट दे दिया था, जिसके बाद पार्टी से बगावत करके वो हाजी रिजवान यानी कि जो हाजी रिजवान है उन्होंने जियाउर रहमान के खिलाफ बीएसपी से चुनाव लड़ा और उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। तीसरा और आखिरी नाम सामने आ रहा है दोस्तों कि मायावती तीसरा नाम कौन है जिस पर भरोसा जता सकती हैं, टिकट दे सकती हैं। वो नाम है शकील अहमद अंसारी का। संभल के पूर्व सभासद हाजी शकील अहमद अंसारी भी टिकट की रेस में आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है, नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, चर्चाओं में है कि इनको भी टिकट दिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों
दो हिंदू नेता भी हैं, दो हिंदू नाम भी निकलकर सामने आए हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है मायावती की तरफ से। उनकी भी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन 3 नाम जो कि मुस्लिम चेहरे हैं, इनमें से किसी एक पर मुहर लग सकती है, ऐसी चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं। माना जा रहा है कि बीएसपी अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रही है और जैसे ही समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी उसके बाद मायावती भी अपने पत्ते खोल देंगी। बीएसपी की बात करें तो 2 बार जीत चुकी है बीएसपी संभल लोकसभा सीट से। पहली बार बीएसपी के टिकट पर डीपी यादव, बाहुबली डीपी यादव ने 1996 में जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी बार अगर हम बात करें तो 2009 में जो अब हमारे बीच में नहीं है, शफीकुर रहमान बर्क, उनको टिकट दिया गया था बीएसपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, इसलिए वो बीएसपी में चले गए थे और वहां से चुनाव लड़ा, संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा 2009 में और उन्होंने जीत दर्ज की। दोस्तों, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि यहां बीएसपी का कैडर हमेशा से ही मजबूत रहा है, अच्छी पकड़ रही है बहुजन समाज पार्टी की संभल लोकसभा सीट पर। ऐसे में मायावती इस बार भी मजबूती के साथ मैदान में लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं और जो बाकी पार्टियां हैं उनकी टेंशन भी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। कौन होगा वो मुस्लिम प्रत्याशी, जो मुस्लिम चेहरा होगा जो कि संभल लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बहरहाल जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि संभल सीट पर इस बार होने वाला लोकसभा चुनाव काफी कड़ी टक्कर का होने वाला है, काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतार दिया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। बीएसपी अब दलित और मुस्लिम समीकरण के साथ आगे चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा संदेश और संकेत देने की कोशिश मायावती की तरफ से की जा रही है। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।